अकेले राहुल ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई मुद्दे पर विफल कर दिया था, विचार करने के लिए मजबूर कर दिया था। अब तो प्रियंका भी इसकी तैयारी कर रही है। ये दावे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हैं। कांग्रेस का यह दावा है कि राहुल गांधी ने जब अकेले ही संसद में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं में शुमार अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को सीधे जवाब देकर उनकी कई झूठ पकड़ी और सबके सामने उनके फैसले वापस लेने के लिए मजबूर किया। और सोचिए, अब तो प्रियंका गांधी भी मैदान में होंगी तो क्या होगा। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में शायद यह पहला मौका है कि जब युवा पीढ़ी के दो बड़े जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो एक साथ संसद जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक पहुंचे हुए हैं और दूसरी तैयारी में। गांधी परिवार का शायद ही कोई शख्स अब तक इस तरीके के सिनेरियो में नहीं दिखाई पड़ा है। जहां राहुल गांधी नेता विरोधी दल है, तो वहीं प्रियंका गांधी अब राहुल की वारिस बनने के लिए चली हैं। दरअसल जिस वायनाड की सीट से राहुल गांधी सांसद 2024 में चुने गए थे, उस सीट पर राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि राहुल गांधी 2 जगह से सांसद बने थे। और अब उसी सीट पर जब उम्मीदवार देने की बात हुई तो वायनाड में राहुल गांधी ने अपना उत्तराधिकारी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को चुना। और आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर लिया। दरअसल इस नामांकन पत्र के दाखिल करने का वो जो बातें है वो बेहद खास है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से इंतजार कर रही थी प्रियंका गांधी की राजनीतिक एंट्री कराने की। हालांकि वो सक्रिय थी पार्टी में, लेकिन किसी भी हाउस की वो मेंबर नहीं थी और ना ही किसी हाउस की मेंबर बनने के लिए अब तक उन्होंने कोशिश की थी। लेकिन 2024 के चुनाव के नतीजे से उत्साहित कांग्रेस ने इस बार प्रियंका पर दांव लगा दिया है। देखिए, सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी वाड्रा आज सुर्खियों में है। कारण उनके रोड शो की तस्वीर, उनके नामांकन करने की चर्चाओं के बीच की तस्वीर है। राहुल गांधी जिस तरीके से प्रियंका के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, अब से पहले प्रियंका राहुल के साथ दिखती थी, लेकिन वायनाड में आज प्रियंका के लिए राहुल दिख रहे हैं। तस्वीरें देखिए, कई जो यूजर्स है वो लिख रहे हैं प्रियंका गांधी का वायनाड से नामांकन, अब तक राहुल गांधी अकेले ही थे, लेकिन अब तो 2 भाई बहन संसद में गर्दा उड़ाएंगे। तो यह प्रियंका गांधी की तस्वीर, यह नामांकन पर्चा दाखिल करने की तस्वीर। और इस बीच लगातार प्रियंका गांधी की कई तस्वीरें, जनसभा करते हुए तस्वीरें। परिवर्तन का संकल्प है, उत्साह है, उमंग है, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं नादान हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीर। प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस पार्टी के, वो अपने हिसाब से इस तरीके से प्रियंका गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी के नामांकन के बीच जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, जिस दिन का था इंतजार वो आ ही गया। भारत की आवाज, वायनाड की प्रियंका। लेकिन प्रियंका गांधी को लोकसभा का उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आज सीधे तौर पे बीजेपी को कोसने के लिए राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी को मैदान में लेकर आई है, ये केवल संयोग ही नहीं है, बल्कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा प्रयोग किया है। यह प्रयोग कांग्रेस पार्टी की आखिरी प्रयोग हो सकती है, क्योंकि गांधी परिवार के तरफ से प्रियंका गांधी पर आखिरी दांव लगाने की बारी थी और उसे अब कांग्रेस पार्टी ने लगा दिया है। प्रियंका अगर वायनाड सीट से चुनाव जीत जाती हैं, तो संसद के अंदर की तस्वीरें बदली दिखेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरीके से हर मोर्चे पर राहुल गांधी के साथ खड़ी रहती थी, संसद में भी वो अपने भाई के साथ खड़ी रहेंगी। सबको पता है कि प्रियंका गांधी की वाक शैली, बात करने का तरीका, अपने विरोधियों को नसीहत देने का तरीका राहुल गांधी पर भारी पड़ता रहा। दोनों की जुगलबंदी कई दफे दिखी है। दोनों साथ रहे, दोनों ने यात्रा की और दोनों ने किस तरीके से
बीजेपी को कोसा, इकलौता बीजेपी को कोसा। और यही जोड़ी अगर अब संसद के अंदर होगी तो फिर क्या होगा उसकी चर्चा हो रही है। हालांकि ये रास्ते इतने आसान नहीं है जिस तरीके से आज दिखाई पड़ रहे हैं। वायनाड में कांग्रेस पार्टी को अपने सहयोगियों से भी लड़ना पड़ेगा। बीजेपी तो विपक्ष में खड़ी है, नरेंद्र मोदी तो पहले से मैदान में है, अमित शाह तो पहले से मैदान में है और इनसे ये लड़ भी रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के सियासत में मैदान में उतारने के पीछे का मकसद भी है कि वायनाड की जनसंख्या में एक खास तबके का वोट बैंक बड़े पैमाने पर होना, और यह पैमाना कांग्रेस की जीत की गारंटी मानी जाती है। यह दावा किया जा रहा है, मैं नहीं कर रहा, दावा किया जा रहा है। और यही वजह है कि सबसे सेफ जोन जो है कांग्रेस पार्टी के लिए वायनाड बना हुआ था। राहुल गांधी जब 2019 का चुनाव लड़ रहे थे तो अमेठी हार गए लेकिन वायनाड जीत गए। 2024 का चुनाव लड़ रहे थे तो राहुल गांधी ने दोनों सीटों पर जीत हासिल की लेकिन वायनाड भी वो जीत गए। और यही वजह है कि दो जीत से राहुल गांधी और गांधी परिवार इस तरीके से उत्साहित हुआ, वायनाड के लोगों से उनकी कनेक्टिविटी हुई, भरोसा बढ़ा कि अब प्रियंका गांधी की राजनीतिक किस्मत को उजागर करने के लिए सत्ता के साथ साथ अब संसद में प्रियंका गांधी के कदम पड़ेंगे और राहुल गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए, वायनाड से जिस तरीके से राहुल गांधी चलकर दिल्ली पहुंचे थे, अब प्रियंका भी उसी रास्ते चलने के लिए तैयार है। आज नामांकन के दौरान पूरी कांग्रेस दिखाई पड़ी, प्रियंका गांधी के परिवार के बेहद खास लोग भी दिखाई पड़े। लेकिन प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका सवाल यह है कि प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से संगठन का विस्तार किया और पिछले कई दफे यह कहा जा चुका है कि अगर कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के चेहरे पर अगर किसी को भरोसा नहीं है, एतबार नहीं है, एतराज है, तो वो प्रियंका पर दाव लगा सकते हैं। और अब प्रियंका भी मैदान में होंगी तो फिर दाव आप दोनों में से किसी पर लगाइए। जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में कांग्रेस कमजोर हुई थी, उस कमजोरी को दूर करने के लिए प्रियंका पर बड़ा दाव लगाया जा सकता है। और यही वजह कि प्रियंका गांधी के नामांकन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा हाइप तैयार किया था। कांग्रेस पार्टी ने काफी लंबे समय से प्लानिंग कर ली थी लेकिन नामों की घोषणा नहीं की जा रही थी। लेकिन वायनाड सीट पर जब नाम की घोषणा की गई तो पहले से तय प्रियंका गांधी का नाम सामने आया, किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। और आज प्रियंका गांधी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए एक बड़ी सी रोड शो भी उन्होंने की। मकसद साफ है, राहुल पर भरोसा नहीं तो प्रियंका पर आप इरादा मजबूत करके दावा कर सकते हैं। अब देखना है कि संसद में इस भाई बहन की जोड़ी किस तरीके से अमित शाह नरेंद्र मोदी की जोड़ी को परेशान करेगी। दरअसल प्रियंका चुनाव जीत भी जाएंगी तो नरेंद्र मोदी की सेहत पर, सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एनडीए गठबंधन की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, कांग्रेस को फायदा पहुंचेगा, कांग्रेस की एक सीट बढ़ जाएगी, सीट में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि वायनाड से प्रियंका खुद राहुल के साथ होंगी, पहली दफे किसी हाउस की वो मेंबर बनेगी। प्रियंका जब संसद में होंगी तो किस तरीके से अपने भाई को अपने विरोधियों से बचाएंगी वो भी देखना होगा। भाई बहन की जोड़ी जो अक्सर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनता है, प्रियंका और राहुल गांधी का लाड़ प्यार की तस्वीरें जो निकल के सामने आती है संसद में, वो किस तरीके की होगी वो भी देखना होगा। फिलहाल प्रियंका गांधी अब तक कांग्रेस पार्टी की लीडर हुआ करती थी लेकिन अब वायनाड के चुनाव में उतरकर वो संसद के सदस्य बनने की रास्ते पर चल पड़ी है। फिलहाल वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और देखना है कि वायनाड में प्रियंका किस तरीके से लोगों का भरोसा जीत पाती है।